श्रीनगर नगीन लेक द मार्टिन हाउस बोट, वहाँ से हम लोग अभी बस पैक कर रहे हैं चलने के लिए। और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो गुरेज है। इनको बाइकर्स को तो बेचारों को बहुत टाइम लगता है अपनी बाइक्स तैयार करने में। और ये मेरा एक नया भाई ज़िब्रान, मुझे लग रहा है कि इनके साथ में कुछ यहाँ कश्मीर में अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनका भी मिशन है कि देयर शुड बी पीस इन कश्मीर। ही इज़ अ यंग बॉय, very intelligent, and I find there is a lot of sophistication in him. Inshallah, let's see if something really takes place. अभी 11:45, हमारा तीसरा दिन। हम हाउस बोट द मार्टिन नगीन लेक से स्टार्ट कर रहे हैं गुरेज के लिए। जिब्रान साहब हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं अपने साथ। I think it's going to be a wonderful day. Bye dear, God bless you. श्रीनगर सिटी के अंदर से निकल रहे हैं। जो कुछ हम न्यूज़पेपर्स में टीवी पे देखते हैं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। वो मेरा लाइफ का पहला ट्रिप है। सतपाल जी जो मेरे को ट्रैवलर हैं, इतना डराया उन्होंने कि हेमंत जी श्रीनगर के अंदर तो हम बस निकलेंगे, रहेंगे और आगे चल देंगे, खतरनाक जगह है। और यहाँ मुझे ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती हुई नज़र आ रही है। रादर हमने बहुत लेट नाइट में भी ड्राइविंग की, जिसको कि हम दिल्ली में भी कई बार सुनसान स्ट्रेच में करने से डरते हैं, पर यहाँ हमें कोई इशू नज़र नहीं आया। यस, सिक्योरिटी थी, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, इनोसेंट, स्वीट बॉयज़। उन्होंने पूछा हमसे हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, इंटरेस्ट लिया हमारे मिशन में भी। मैंने उनके पास में भी अपना मैसेज छोड़ा और गुड विशेस एक्सचेंज करते हुए आगे निकल लिए। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में निकल रहे हैं और मैं अपनी बॉडी में एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, इवन डिस्पाइट ऑफ मैं ठीक नहीं हूँ, बट मैं खूब एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। ऑल बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। गॉड ब्लेस कश्मीर। हम लोग गांदरबल के बीच में से गुजर रहे हैं अभी। श्रीनगर उसके आउटस्कर्ट से बाहर आ चुके हैं। गांदरबल के से होते हुए मानसबल एक लेक है, वहां जा रहे हैं। दोनों तरफ जो ये येलो कलर नजर आ रहा है, ये चावल की खेती हो रही है। साफ सुथरी एकदम सड़कें और बड़ा सीरीन सा माहौल है। श्रीनगर से चल के हम लोग मानसबल लेक पहुंच गए हैं अभी। And this is the deepest lake in Kashmir. हम लोग बांदीपुरा अप्रोच कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक जो हमने डिटेल जिसके शूट किए थे, उसके बीच में हुलर लेक भी आई थी। वाया हुलर लेक हम बांदीपुरा जा रहे हैं, तो अभी करीबन 5 किलोमीटर बता रहे हैं ज़िब्रान भाई। हम अभी बानीपुरा पहुंच चुके हैं। ये पुल के पहले रुके और मुझे बिग बॉस जो है वो बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, स्नोक्लैड माउंटेन, दिस इज कॉल्ड माउंट हरमुख। ओके ओके। दिस इज द फेमस ट्रैक इन दिस ऑल कश्मीर। यहाँ से आपका ट्रैक जाता है शीरासर, सरबल एंड द गंगबल। Okay. Very famous track for Gangbal Lake. It's a very beautiful lake in the Kashmir Valley, an alpine lake at the altitude of something 3,280 meters. Wonderful, wonderful. Thank you, thank you. और आज रात का स्टे भी हमारा गुरेज में ही है। बांदीपुरा ब्यूटीफुल लैंडस्केप।
ज़्यादातर घरों की छत जो है वो टिन शेड से बनी हुई है, ज़्यादातर क्या सभी घरों की। गुरेज जाते हुए एक तो चढ़ाई है, सफिशिएंट एलिवेशन है, और इस तरह की रोड हमको मिल रही है। कंस्ट्रक्शन चालू है, पूरी रोड हमें कच्ची मिल रही है। क्रॉस कर रहे हैं हम गुरेज की तरफ, और ये सब मोस्ट ऑफ जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो अनएक्सप्लोर्ड टेरेन्स में और प्लेसेस में मूवमेंट कर रहे हैं जिनमें नॉर्मली टूरिस्ट नहीं आता। ये सारी मेहरबानी हमारे जबरान भाई की है। फीलिंग अंदर से आ रही है मुझे जैसे कि एक नायाब हीरा मुझे मिल गया है। हमारे एफर्ट्स को, हमारे पोटेंशियल को, जो हमारी अटेम्प्ट है, मिशन है कावेरी, इसी तरह से बच्चों के लिए हिंदुस्तान को खूबसूरत कर दें। इस तरह के लोगों से मिलकर मुझे उम्मीद बढ़ जाती है कि अब शुरू हो जाएगा। अगर इंस्टेंटली शुरू नहीं भी होता तो एटलीस्ट एक सीड जो है वो हम ज़मीन में डाल के जा रहे हैं। जब ऊपर वाले को सही टाइम समझ में आएगा तो चीज़ों को खुद ही शुरू कर देगा। हमारी कोशिश जारी है। ये जो यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किशन गंगा का, एक नदी बहती है जिसका नाम किशन गंगा है। किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा, ओके, बिल्कुल ओके, उसी के नाम पे एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो NHPC बना रही है जी। तो उसका आपको एक अजीब सा एक डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसका जो डैम है, जो डैम साइट है, दैट्स इन गुरेज। डैम साइट को मैं गुरेज में रिजर्वायर एज ए रिजर्वायर आप मान सकते हो। ओके, ओके। वहाँ से एक टनल पास होती है और बांदीपुरा में इसका टरबाइन है। बांदीपुरा में? बांदीपुरा में। और टनल की लेंथ कितनी है? टनल की लेंथ होगी करीब मेरे ख्याल से 15 से 20 किलोमीटर। वाओ, ओके। लेकिन अगर बाय रोड देखा जाए तो 80 किलोमीटर का डिफरेंस है। जी जी जी। डैम साइड से लेके टरबाइन का यूजुअली आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी कोई टरबाइन होता है, सॉरी डैम होता है, डैम के साथ ही टरबाइन जहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। फाइन फाइन। बट यहाँ पे इट्स 80 किलोमीटर डिफरेंस। ओके, वहाँ पर रिजर्वायर बना दिया गुरेज में और बांदीपुरा में बना दिया जनरेशन सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, 350 मेगावाट। ओके। करीब 10-12 साल से इस पे काम चल रहा है जी। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट जी। and really a very different kind of a project. That's wonderful. That's a real news for me, and I will definitely give this information, provide this information to my viewers, and hope they will feel happy that government is doing much as far as the production of power is concerned. ओके अहमद सर, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, कटे हुए पेड़, ये 2010 में एक बहुत तेज़ हवा चली थी जी। उसकी वजह से ये पेड़ कट गए थे। कोई ऊपर ब्रांच, किसी की ब्रांच, कोई मिडल में, कोई नीचे, कोई तो रूट से ही निकल गया। कुछ मैं ऐसा बोल दूं कि एक्चुअली टूट गए थे। हाँ जी, टूट गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो 2010 की बात है जी। बहुत ही तेज़ हवा चली थी। इवन कि लाइक कश्मीर में, मतलब बाकी जो टाउन्स वगैरह हैं, हाँ विलेज वगैरह है, उनकी छतें भी निकल गई थी, छतें भी टूट गई थी। Oh my God. सो इट वाज अ वेरी वेरी टेरिबल विंड दैट टाइम। एंड उसका आप देख रहे हैं, बट ऑन इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्होंने अच्छे से इसका यूज़ किया जी। कि वो नए पेड़ ना काट के उन्होंने इन पेड़ को जो टूट गए थे उनको हाँ, इस्तेमाल किया। बहुत टूट गए सुंदर, थे, उनको इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा काम किया। वंडरफुल। ये लोकेशन पे हम पहुंचे हैं गुरेज जाते हुए। बहुत खूबसूरती से सनरेज फिल्टर होके पेड़ों के बीच में से आ रही है। मट्टी और बजरी, कंकड़, पत्थर। इतनी हाइट के ऊपर भी जब हम गुरेज जा रहे हैं, हमें ये शीप का हर्ड सब एक दूसरे से चिपकी
चिपक चिपक के चल रही हैं एक ही तरफ। वहाँ बन गया मुहावरा भेड़ की चाल, भेड़ चाल। रियली ब्यूटीफुल। बांदीपुरा से आते हुए यहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड मिला है, वेलकम टू गुरेज। इसमें एक एरिया है राजदान पास जो 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो हमें जिब्रान भाई बता रहे थे कि यहाँ पर टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है यहाँ पर। रोड्स आर बेटर हियर, एलिवेशन है, गाड़ी दूसरे गियर में चल रही है, ओकेजनली थर्ड गियर में। ये लोकेशन तो इन्होंने अच्छी ढूंढी है। बैकग्राउंड इज रियल गुड फॉर शूटिंग माय बोलेरो। जो भी रोड मुझे मिल रही है थोड़ा सा इसका क्लियर कंस्ट्रक्शन है रोड का, जैसे आरसीसी की टाइल्स लगाई हुई है। और इसका पर्पस बिल्कुल यही है कि जो स्नो पड़ती है तो गाड़ी का टायर स्किड नहीं करता। और मुझे बता रहे हैं कि जोजिला पास पर भी इसी तरह की रोड मिलेगी। We are heading towards Rajdan Pass. Rajdan Pass. लेफ्ट साइड में एक साइन बोर्ड है नजर आ रहा। यहाँ का साइन बोर्ड गिर गया हवा की वजह से। ये क्या बना है यहाँ पर? कौन सा सर? ये ऐसे मंदिर। यहाँ पर बोर्ड हुआ करता था राजस्थान पास का, वो हवा से गिर गया है। जैन रोकना पड़ेगा। हाँ इधर खिड़की से ही आप आगे चल, थोड़ा आगे। जैन दोस्त, जी हुक्म। कहाँ जा रहे हो? गुरेज। कितने बंदे हो? 2 हमें, 3 हाँ। और 2 मोटरसाइकिल्स। 2 मोटरसाइकिल पीछे आ रही हैं? हाँ, आप ये हमने गाड़ी में 3 है, अच्छा 2 पीछे हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत, हेमंत। दिल्ली से हूँ, अच्छा अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हाँ, ठीक है सर, ओके सर। गॉड ब्लेस यू, ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू। अभी जो हम ये पैच एक क्रॉस करने वाले हैं, मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट पैच है इस रूट पे। Okay. बहुत ही ब्यूटीफुल पैच है। इसमें आपको सामने एक कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे। ये पेड़ एक्चुअल में पेपर ट्रीज हैं। इनसे पेपर निकाला जाता था और उन पे लिखा जाता था। मतलब उसकी छाल जो निकलती है। उसकी छाल जो निकलती है, या एग्जैक्टली। तो लिखा जाता था उसका मकसद, मतलब किस टाइम पर या किस मकसद के ये लिए? बहुत सालों पहले की बात है, जब ओरिजिनली पेपर्स डिस्टर्ब नहीं हुए थे। उन आई थिंक मैंने हिस्ट्री सुनी है कुछ मुगल एरा में, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ये इन्हीं पेपर्स पे लिखा जाता था। या एंड उसके लिए एक स्पेशल एक पेन भी होता था जी, जो लकड़ का ही बना होता ये था। 3 पेड़ ऊपर जो दिख रहे हैं हमको, बिल्कुल शायद ये वही है। जी, बिल्कुल सेम ये वाले। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, और ये पैच जो है इस गुरेज रूट का, बांडीपुरा टू गुरेज, सबसे ब्यूटीफुल पैच है। कर्वी है, इसमें आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको ये पेपर ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। और ये जो ये माउंटेन ट्रीज हैं, ये बहुत फेमस है फॉर फ्लोरा एंड फौना। ओके ओके। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स निकलते हैं यहाँ पे, हजारों की तादाद में, यू कैन से बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि ये जो अपने गुजर बकरवाल
जो अपने शीप्स वगैरह लेके आते हैं यहाँ पे, जी वो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे और वो इन मेडिसिनल प्लांट्स को निकाल के देन उनको प्रिजर्व करके उनको बेच के जी देन वो एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स वंडरफुल। इसमें एक रिसेंटली मैंने देखा था, एक रेड कलर का आता है, इट्स अ वेरी स्मॉल, इसको हिंदी में लाडली बोलते हैं। आई डोंट नो द इंग्लिश नेम। एक बार दोबारा प्रोनाउंस कीजिए। लाडली डाडली लाडली लाड लाडली लाडली Yeah, ओके ओके exactly. So it's used in medicines and then यहाँ पे बहुत ही फेमस मोर्चिला वो पाया जाता है, ओके जिसको हम एज ए वेजिटेबल एज वेल एज मेडिसिन यूज किया जाता है। वंडरफुल। जी ये एक इस जगह को बोलते हैं ज़ेडखुश नाला। ये एक शेल्टर हुआ करता था, शेल्टर शेड, जो कोई लोग मतलब विंटर्स में बाय फुट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ बहुत होती है और रोड इज़ नॉट फिजिबल, तो गाड़ियाँ चलती नहीं है रोड पे। तो जो आते हैं वो बेसिकली पर्पस क्या या कौन आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोकल हो गया या गुरेज का, जिसको बांडीपुरा जाना हो, अच्छा या अच्छा बांडीपुरा वाले में से किसी को गुरेज आना हो हाँ फॉर द बिजनेस पर्पस या कुछ भी, या इमरजेंसी, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। हाँ सो फॉर दैट पर्पस, क्योंकि 6 मंथ्स तो गुरेज कट ऑफ रहता है होल ऑफ द वर्ल्ड से बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। 6 महीने बर्फ होती है हाँ और कम्प्लीटली रोड शट डाउन हो जाता है, अच्छा यू कांट ट्रैवल ऑन दिस रोड। हाँ हाँ सो ये एक शेल्टर शेड हुआ करता था कि जब आप बाय फुट आते हो हाँ। तो एक नाइट का स्टे फिर वो रास्ते में यहाँ पे कर पाते थे, जो भी ट्रैवलर्स होते थे। तो ये जो 6 महीने आपने बताया है कि गुरेज से कहाँ तक का? बांदीपुरा का? जी बिल्कुल, गुरेज से बांडीपुरा का रोड 6 महीने बंद ये रहता कौन से है। महीने से कौन से महीने? ये शुरू हो जाता है आपका नवंबर दिसंबर से जून जुलाई तक। और जो अपने फौजी मूवमेंट होती है वो सारी पीछे चली जाती है, वहीं रहते हैं वो? नहीं सर, जो गुरेज में होते हैं वो तो वहीं रहते हैं और लेकिन जो बीच बीच में अगर आपने कहीं पे देखा होगा पोस्ट वगैरह होते हैं, तो जो पहाड़ों पे होते हैं, चोटियों पे, ऊपर चोटियों पे, तो वो नीचे आ जाते हैं। अच्छा उनके बेस कैंप्स होते हैं कहीं पे, तो नीचे नीचे जहाँ पे ज़्यादा बर्फ ना हो। तो सप्लाईज उनको फिर बाय एयर चॉपर से देते हैं? एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे स्टॉक होता है। अच्छा नॉट ओनली इन आर्मी, जो कि लोकल पीपल है ओके स्टॉकिंग करते हैं पूरे जो 6 महीने खुला होता है, हाँ, अगले 6 महीने के लिए वो स्टॉक करके रखते हैं अपना सारा कुछ खाने पीने का सामान, बहुत बढ़िया। नेसेसिटी। जी तो आर्मी का क्या है कि वो भी यूजुअली स्टॉक ही करते हैं हाँ। ऑलमोस्ट, बट या ऑब्वियसली कभी ना कभी इमरजेंसी हो जाती है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ जरूरत पड़े तो ऑब्वियसली चॉपर सर्विस है। ओके और अभी की डेट पे तो चॉपर सर्विस रेगुलर भी है फॉर द लोकल्स आल्सो। हाँ if you don't want to travel to Gurez हाँ by, okay, we'll continue later because we'll just have a checkpoint here. जय हिंद सर। और ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद आपके। हमारा क्या, हम तो आप लोगों की सेवा और में हैं। जनाब आप ही के आशीर्वाद से जिंदा है। और ठीक है? बहुत बढ़िया। चाय पानी? आप कौन सा यूनिट से? आप तो बीएसएफ के हैं। BSF। ओके 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 ओके। मान दिया क्या? ये मैं कुछ ये साहब है हमारे। हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूँ इस मिशन के लिए, ठीक सर। और ये हमारे दोस्त यहीं कश्मीर के ही हैं, तो इनसे भी मैं डिस्कस कर रहा था क्योंकि ना हम ऊपर से ठीक ना करके नीचे से ठीक करना शुरू करें, हाँ, बच्चों को पकड़ें। बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। बिल्कुल। टेलीफोन नंबर, फेसबुक सब कुछ है, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, अच्छा अच्छा। जितना आप जान सके, क्योंकि ये मैं लोगों के थ्रू ही फैलाना चाहता हूँ, पैसे से, कमर्शियल उससे नहीं। बिल्कुल सही बात। इसीलिए निकला हूँ। मैंने कहा यार निकलो, कहीं ना कहीं दुनिया मिलती है, समझने को मिलता हाँ जी, है। हाँ जी, ये तो ठीक है बिल्कुल। इजाजत। अच्छा पीछे तो बच्चे आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। थैंक यू चाय का कप? सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, तो हेमंत सर हम बात कर रहे थे स्टॉकिंग की। जी तो
as I told you, locals as well as army, जी उनका स्टॉकिंग हो जाता है। उसके बाद बात आई थी चॉपर सर्विस की। अभी अभी रिसेंटली जेके टूरिज्म ने यहाँ पे एक सर्विस स्टार्ट की है। जो कोई भी टूरिस्ट इफ ही इज नॉट इन ए गुड कंडीशन टू ट्रैवल बाय रोड, बिकॉज रोड की हालत बहुत खस्ता है, एंड देन कुछ लोग बाय रोड प्रेफर नहीं करते, दे वांट इट एट ईज। तो जेके टूरिज्म ने एक चॉपर सर्विस स्टार्ट की है। आप श्रीनगर हवाई अड्डे से चॉपर लेके ले सकते हो। दैट इज बेसिकली चार्टर्ड, That's not chartered. They have started the service. शेड्यूल्ड है। Yeah, scheduled service. ओके ओके, कहाँ के लिए डेस्टिनेशंस? It's from Srinagar International Airport to Gurez ओनली? only. Okay. Yeah, you will be charged 3,000 rupees हाँ, for a flight, and you can have a very good aerial view of the Razdan Pass as well as other mountains. ग्रेट। So if any time any person who doesn't like road trips, he can come easily by chopper service. That's available 24/7 at Srinagar Airport. So you said it is scheduled, so there must be 1 or 2 or 3 flights per day. No, it's like I will tell you, it's how it works. See, it's not on regular basis. Uh-huh. I'm sorry to say, like I just said schedule. It's not that kind of a schedule thing. What happens? Like JK Tourism has a booking counter at International Airport, Srinagar Airport, as well as online booking. If you want to go by chopper, you will have to book the chopper on the date you want to travel, Right. and at that particular date, the chopper will be available for you to take you from Srinagar to Gurez. So it is basically a chartered flight. Yeah, need basis. it's like that. And then from Gurez as well, they have their counter in Gurez. When you have to fly back from Gurez to Srinagar, they will call them. They will arrange the chopper for you, and it's very less cost. Only 3,000 you have to pay for a flight from Srinagar. And how much time does it take? It takes 1.5 hours. Achha, 1.5 hours. Really? Now there is a big difference. I flew back from Kedarnath to base. It was a flight of hardly 8.5 minutes. 8.5 minutes. 3,000 rupees was charges. I'm talking about Kedarnath to base. यहाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना ज़्यादा डिस्टेंस Distance होगा? श्रीनगर टू गुरेज 120 kilometers by road. I don't know what is the aerial distance. 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। Maybe it will take less time. But it is taking Because around. I have never been on that flight. I don't know the exact. चलो वो तो एक बार हम देख लेंगे, नेट पे चेक कर लेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर और लग रही है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी घरों में हो जाए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाता है, तो इनको क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ? जी, जैसे हम दावर पहुंच जाएंगे, you can see दावर is the capital of Gurez, जो मेन टाउन है दावर गुरेज का। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। You have got I won't say all the facilities, but yeah, most of the facilities you have. For a fracture, I think they have the options. There are fractures, deliveries. Fractures, deliveries, yeah, they have gynaes, they have dentists as well, they have physicians, but I don't think they will do some major surgery, but yeah, Obviously. minor surgeries they can do. So they have this facility. विंटर्स में क्या होता है, हाँ। अभी एक पुल आने वाला है आगे। ये पुल जो था विंटर्स में, ये यहाँ से ग्लेशियर्स वगैरह जो पिघलते हैं या एवलांच वगैरह आती हैं, तो वो पुल को उड़ा ले जाते हैं।
ओह, हर साल। तो विंटर्स में क्या होता है, जैसे ही बर्फ शुरू होने वाली होती है तो वो जो ग्रीन पुल आप देख रहे हैं उसको हटा दिया जाता था, और ये जो राइट साइड से एक पाथ छोटा सा जाता है, नाला सा जाता है, गाड़ियां उधर से निकलती हैं। एक बार दोबारा बताइए, ये ग्रीन पुल है, हाँ जी, ये जो ग्रीन पुल है इसको हटा देते हैं? हटा देते हैं। अच्छा। तो गाड़ियां, ये जो छोटा सा आपको नाला यहीं सा से निकल दिख रहा है जो रास्ता। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या एक नया पुल बनाया एकदम राइट में, आप देख सकते हैं। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ओके। 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, जी। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस नाले से निकलना भी एक दिक्कत हो जाती है। अभी तो पानी खैर कम है, जी। लेकिन जब उस टाइम पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, मैं खुद एक बार यहाँ पे आके फंस गया था और बहुत दिक्कत होती है गाड़ी निकालने। तो निकालें क्या इसमें से? जी, अभी तो पानी बहुत कम है, अभी तो आराम से निकल जाएगी। निकालते हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल निकाल दीजिए। आप जाइए उस तरफ। ठीक है, मैं वीडियो बना। के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, पर यहाँ पर सड़क की जो हालत है बहुत ही दुर्गति है। सेकंड गियर में 15 किलोमीटर की एवरेज से चल पा रहे हैं मैक्सिमम। टोटल स्लश एयर